आज मैं एक सिंपल सा सवाल आपसे पूछता हूं कि सपोज आपके अकाउंट में 10 लाख रुपया आ गए, तो उसे आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो उसे आप आज इन्वेस्ट करेंगे या फिर मार्केट गिरने का इंतजार करेंगे? और अगर मार्केट गिरने की बजाय ऊपर उठ गया तो क्या करेंगे? या फिर दूसरा सिचुएशन ऐसा हुआ कि आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसके बाद से मार्केट गिरने लगा, तो क्या करेंगे? आपको कभी ना कभी इन्वेस्टमेंट करने के दौरान आपके दिमाग में ऐसा सवाल जरूर आया होगा कि इस मार्केट कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद से आपको किसी से यह पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि सर मार्केट अभी ऑल टाइम हाई पे है, तो हमको क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है विनोद चौधरी और मैं पिछले 20 सालों से इन्वेस्टर्स के साथ में काम कर रहा हूं और मैंने यह चीज बार बार देखा है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, यह कह करके कि बाजार अभी महंगा है और बाजार गिरेगा तो इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरी तरफ जब बाजार गिरने लगता है तब लोग ये कहते हैं कि अभी ये और नीचे गिर सकता है, अभी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। तो आप न मार्केट के गिरने पर इन्वेस्ट करते हैं, न मार्केट के उठने पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और आप इंतजार करते रह जाते हैं और अंत में आप ये कहते हैं कि बाजार से पैसा नहीं बनता है। तो मार्केट में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, बल्कि डिसीजन लेना मुश्किल होता है। अब एक चीज मैं आपसे पूछता हूं कि अगर किसी को एग्जैक्ट यह पता चल जाए कि ये मार्केट का पीक लेवल है, तो क्या वो ऐसा नहीं कर सकता है कि वो दुनिया का अमीर आदमी बन जाए, कि पैसा बेच करके निकल जाए? और किसी को अगर ये पता चल जाए कि यह मार्केट का बॉटम लेवल है, तो वो सारी प्रॉपर्टी वगैरह बेच करके सब कुछ स्टॉक मार्केट में लगा दे और वो दुनिया का अमीर आदमी बन जाए? सच्चाई तो यह है दोस्तों कि किसी भी व्यक्ति को यह नहीं पता रहता है कि मार्केट का बॉटम लेवल क्या है, मार्केट का टॉप लेवल क्या है। वो चाहे कोई यूट्यूबर हो, चाहे टीवी का एंकर हो, चाहे टीवी पर आने वाला कोई एक्सपर्ट हो, या इवन मैं भी। और इस तरह का जो भी कोई क्लेम करता है, आप प्लीज वैसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता रहता है कि मार्केट का टॉप क्या है और मार्केट का बॉटम क्या है। अब चलते हैं कि 3 इन्वेस्टर्स की कहानी से इस बात को हम समझते हैं। एक इन्वेस्टर ऐसा है जो इंतजार करता है, क्या करता है कि मार्केट गिरेगा तो मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा, और वो मार्केट गिरने का इंतजार ही करते रह जाता है और इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। दूसरा इन्वेस्टर एक ऐसा है जो कि मार्केट गिरता है तो उसको डर लगने लगता है, और मार्केट चढ़ता है तो वो देख करके एक्साइटमेंट में इन्वेस्ट करता है, और गिरता है तो वो एग्जिट कर लेता है, और इस तरह से वो बार बार नुकसान करता है। तीसरे कैटेगरी के जो इन्वेस्टर होते हैं वो बाजार के ऊपर नीचे आने जाने को परवाह नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने गोल्स के ऊपर फोकस करते हैं, अपने डिसिप्लिन के ऊपर फोकस करते हैं, और वो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इस वजह से वो पैसा बना पाते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये तीनों कैटेगरी के जो इन्वेस्टर्स मैंने बताए, उसमें से आप किस कैटेगरी के इन्वेस्टर हैं। अब चलिए बात करते हैं कि मार्केट का हाई का क्या सिचुएशन होता है। आज मार्केट ऑल टाइम हाई पर है, तो लोग कहते हैं कि अभी मार्केट में इन्वेस्टमेंट मत करो क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पर है। जरा आप याद कीजिए कि मार्केट 2007 में भी हाई पे था, 2014 में भी हाई पे था, 2017 में भी हाई पे था, और 2021 में भी मार्केट ने हाई बनाया था। तो इतिहास गवाह है कि जितना बार भी मार्केट हाई बनाया है, उस हाई को दूसरा टाइम का जो हाई हुआ है उसको ब्रेक किया है। तो अगर आप इस इंतजार में रह गए कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, मुझे निकल जाना चाहिए या फिर मुझे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, तो शायद आप कंपाउंडिंग की जो बेनिफिट है उससे आप वंचित रह जाए। अब जरा सोचिए कि सवाल यह है कि तो फिर हम कब इन्वेस्टमेंट करें। मुद्दे की बात तो यह है कि हम कब इन्वेस्टमेंट करें।
अगर आप सैलरी अर्न कर रहे हैं, हर महीने आपकी इनकम आ रही है, तो बेहतर ये है कि आप लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। कभी आपके पास में लमसम पैसा आ गया, कोई इंसेंटिव का पैसा आया, कोई बोनस का पैसा आया, तो आप उसको एसटीपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। और कभी आपके पास में आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है और वहां से एक लमसम पैसा आ गया, तो आप उसको स्कैडर्ड मैनर में, फेज्ड मैनर में आप उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपका इन्वेस्टमेंट का होराइजन 15 से 20 साल का है, तो मार्केट टाइमिंग से ज्यादा जरूरी यह है कि आप मार्केट में टाइम दीजिए। तो कंपाउंडिंग को वक्त चाहिए होता है, प्रिडिक्शन नहीं चाहिए होता है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिए। मैं आपको आज वो सीक्रेट बता देना चाहता हूं कि लोग पूरे हफ्ते रिसर्च करते हैं इस बात के लिए कि मार्केट में कब हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन 10 मिनट का भी टाइम निकाल करके अगर आप इस बात पे फोकस करें कि हमारा गोल क्या है, हमारा रिस्क एपिटाइट क्या है, हमारा एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए और किस हिसाब से किस गोल के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना है, तो ये चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। गलत फंड में सही टाइमिंग पर इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद भी आपको अच्छा रिटर्न नहीं मिल सकता है, लेकिन सही पोर्टफोलियो में डिसिप्लिन तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अक्सर आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो से सिर्फ आप एक बात याद करके जाइए कि मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, अपने फ्यूचर को प्लान कीजिए। म्यूचुअल फंड में पैसा बनाने का सीक्रेट क्या है? परफेक्ट टाइम नहीं, टाइम इन द मार्केट। और एक लाइन जो मैं हमेशा आपको कहता हूं कि म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट रिटर्न नहीं बनाता है, बल्कि हमारा खुद का डिसिप्लिन हमारे लिए वेल्थ क्रिएट करता है और हमारे लिए रिटर्न बना करके देता है। अगर आपको भी इस तरह का कंफ्यूजन है कि आज इन्वेस्ट करें या वेट करें या बिना गेस वर्क के कैसे डिसीजन लें, तो आपके डिसीजन मेकिंग में हम लोग हेल्प कर सकते हैं। हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमारे टीम मेंबर आपकी मदद कर सकते हैं आपको डिसीजन लेने में। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक पे अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए वीडियो बना करके लेकर के आए, तो आप कमेंट में अपना टॉपिक सजेस्ट कीजिएगा। मेरा कोशिश ये रहेगा कि मैं आपके लिए उस टॉपिक को कवर करूं। और अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तरक्की करें।